हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन सेकंड एंड सेट ए पेपर से क्वेश्चन सेकंड से भी है और इंडियन इकोनॉमी का भी सेकंड क्वेश्चन है। और हम लोग धीरे धीरे मतलब वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं अपने मतलब इस सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं आगे। हमने इंडियन पॉलिटी को पूरा फिनिश कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और एक उसकी मर्ज वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं और उस अपना मतलब इंडियन पॉलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी हमने शुरू कर दिया है। एक क्वेश्चन मैंने डाला था, आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और अगली बार से मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 5-5 के सेट में डालूंगा। जल्दी से इंडियन इकोनॉमी ख़त्म कर देंगे, फिर मेंस का पेपर भी आ रहा है, फिर जब मेंस आ जाएगा तो मेंस को भी दे देने एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी हम 2022 प्रीलिम्स का इंडियन इकोनॉमी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हुई हैं, उसे हमें समझना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। देखिए नॉमिनल मतलब नाम मात्र कि जैसे रुपी में मतलब एक्सचेंज बढ़ना, रुपी में इफेक्टिव एक्सचेंज मतलब कुछ चेंज आना, रुपी में थोड़ा सा मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी का कुछ बढ़ाव होना, ठीक है। नीर का थोड़ा सा बढ़ाव होना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपीज़ का अगर कुछ भी बढ़ा होगा बास्केट ऑफ अगेंस्ट अदर कंट्रीज, जैसे हम लोग कोई दूसरी कंट्री है उसके कंपेरिजन में हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, हमारे इंडियन करेंसी का, तो ये क्या है, अप्रिसिएशन तो है। तो इसका मतलब कि हमारी करेंसी बढ़ रही है, इसलिए इंक्रीज इन नॉमिनल नीर में इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रही है, एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि देखिए जैसे जैसे हमारे कंपनी में से जो रीर होता है इसका संबंध नीर के साथ इन्फ्लेशन से है, ठीक है। तो जब हम लोग की करेंसी से मतलब कि इंक्रीज इन सब दूसरे देशों की करेंसी बढ़ेगी, ठीक है, करेंसी हाई होगी, अप होगी, तो ये बताइए कि हम लोग जो चीज़ें जो ट्रेड करेंगे उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कुछ भी लेने के लिए। इसलिए ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मतलब जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है सबका ही पैसा बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, सबका। तो इसमें ट्रेड जो है कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इसमें नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसका मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत कह रहे हैं, ठीक है, और इस गलत भी है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंक्रीज इन ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू काउज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट पूरी सही है, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस है रीर और नीर में वो इन्फ्लेशन का ही है। अगर इंक्रीज इन ट्रेंड हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ रही है और बाहर की कंट्रीज़ का भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीर और रीर भी साथ में डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जेंस उनमें बढ़ रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए, थैंक यू।